Hello everyone, I am Radhika and today I am going to show you how to stick a gold foil on a clay work. See, ये उस दिन मैंने बताया था आपको इसका टॉप कोनिंग के कुछ टिप्स बताए थे. I have done this top coning, मैक्सिमम पार्ट में हो चुका है. फाइनल कोनिंग जो है वो उसका हो चुका है. यहाँ नीचे का बाकी है थोड़ा. So you can see how nicely it is done. आप देख सकते जो बीच की लाइन है वो थोड़ी मोटी है, आजू बाजू में जो लाइन्स है वो थोड़े पतले हैं, एंड यस दी आउटर जो है ये सबसे ज़्यादा मोटा है, उसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा है. यू कैन सी द आउटकम इंस्टेड अगर आप एक ही तरीके के कौन से करते हो उसकी कंपैरिजन में. ओके, सो कुछ पार्ट में मैंने ऑलरेडी यहाँ पे गोल्ड फॉइल उस दिन लगा चुकी थी. जस्ट ये जो है दुपट्टा वाला पार्ट है, यहाँ पर भी मुझे थोड़ा गोल्ड फॉइल स्टिक करना है. तो आई विल शो यू हाउ टू स्टिक ए गोल्ड फॉइल. For that, what we need is this leafing size glue. See, this glue is easily available in Amazon. आप इसको वुड पे, प्लास्टर ऑफ पेरिस पे और कैनवस पे, मेटल सरफेस पे, ग्लास पे, प्लास्टिक पे, किसी भी चीज़ पे यूज़ कर सकते हो. बिल्कुल भी इसका कोई नुकसान नहीं है. ये इजीली अप्लीकेबल है इन सारे सरफेसेस के ऊपर. एंड इट इज़ वाटर सोल्यूबल. आपको ब्रश से इसको लगाना होता है सिंपली, एंड इमीडिएटली यू हैव टू वॉश द ब्रश. अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि आपका ब्रश खराब हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट. सी, दिस ग्लू बहुत ही इजीली अवेलेबल है. आप अमेजोन पे जाकर अगर चेक करोगे तो आपको इजीली मिल जाएगा. यू जस्ट हैव टू टेक दिस ग्लू एंड अप्लाई अ थीन कोट like this. एकदम थीन कोट आपको लगाना है इसको. पानी वगैरह कुछ ऐड करना नहीं है इसके अंदर. सिंपली डायरेक्टली यू हैव टू अप्लाई इट ऑन द डिजायर्ड सरफेस. जहाँ पर भी आपको फॉइल लगानी है, कोई भी सिल्वर, गोल्ड, एनी फॉइल, यू कैन यूज दिस ग्लू. In this way, you can apply. अगर ये ग्लू थोड़ा आजू बाजू में कहीं लग भी जाता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. इट इज़ ट्रांसपेरेंट, यानी कि आपके इस पे वो दिखाई नहीं देगा. इंस्टेड सम पीपल यूज इमल्शन ऑल्सो. यस, दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड, बट द थिंग इज अगर वो आपका आजू बाजू कहीं और लग जाता है तो समटाइम्स उसके जो वो येलो कलर है वो इमल्शन का, वो दिखाई देता है और फिर उसको हाइड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है मेनी टाइम्स. सो आई प्रीफर टू यूज़ दिस ग्लू. Simply like this you have to apply. हेलो टीना बुआ. This way you have to apply a thin layer of this glue.
यूजिंग ऑलरेडी यूज ब्रश, ये ग्लू लगा लगा के ख़राब हो चुका है. आई डोंट प्रीफर टू यूज़ एवरी टाइम अ फ्रेश ब्रश, क्योंकि थोड़ा बहुत तो ख़राब हो ही जाता है वो ग्लू लगाने से. Okay. See, this way you have to apply glue and then you have to keep it for about 15 to 20 minutes to settle. ये 15 to 20 minutes में settle हो जाता है easily, and then you have to stick the gold foil on it. For the gold foil, you can use any foil. I have purchased these ones from the Amazon. I am having these ones. These were in ऐसे पैकेट में आई थी ये. मैंने शायद उसका जो ब्रांड का नेम था वो उड़ा दिया है. आई डोंट नो, सो सॉरी फॉर दैट. सो ये फॉइल से आपको इजीली अमेज़ोन पे मिल जाएगी, और यू कैन चेक इट आउट. रिव्यूज़ देख के आप समझ सकते हैं कि देख के आप परचेज़ कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कि आपको कौन सी फॉइल परचेज़ करनी है, कौन सी नहीं करनी है. डिपेंड्स ऑन द व्यूज़. एंड सी, I will show you some of my projects which I have made using the same foils. This is the मीनाकारी स्टाइल ट्रे. आप इसमें देख रहे होंगे यहाँ अंदर में बहुत बारीक फिलिंग की हुई है, और उसके ऊपर होप यू कैन सी इट प्रॉपरली. यहाँ पे आप देख सकते हैं इट्स अ मीनाकारी स्टाइल. सो यहाँ पर फिलिंग करके उसके ऊपर मैंने ये ही सेम गोल्ड फॉइल स्टिक किया हुआ है पूरा, एंड ऑल्सो ऑन द बॉर्डर पार्ट आल्सो. दिस इज मेड अप ऑफ क्ले. आई डोंट वॉन्ट टू मेक इट अ हैंडल. मुझे इसी के हैंडल्स बनाने थे, थोड़ा सा उसको ऐसे ही लुक देना था. सो आई मेड इट विद द क्ले ओनली एंड कवर्ड इट विद द फॉइल. सो दिस वन you can use it anywhere, like on the tabletop also you can use it. See, in this shinaji also, ये जो ज्वेलरी पार्ट है एंड मुकुट पार्ट है, बॉर्डर लाइन है, on every place I have used this gold foil only. So you can decorate your boxes, gifting boxes, जिसमें आप गिफ्ट रैप करके देते हो, तो उन बॉक्सेस को भी इससे कवर करके कर सकते हो. लेट्स ये जो फॉइल है यू हैव टू कट इट इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस. इतना सारा लगाओगे तो आपका वेस्ट हो जाएगा. सो यू हैव टू होल्ड इट वेरी डेलिकेटली. ये खुद ही बहुत डेलिकेट होती है. ज़्यादा प्रेशर लगा के अगर आप पकड़ोगे तो आपके हाथ में ही चिपक जाता है मोस्टली. सो बी केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस. सी, वो ऐसे चिपक के फिर टूट जाता है. सो और आपका जो साइज है उससे थोड़ा सा बड़ा कट करिए, थोड़ा सा. अदरवाइज जो कॉर्नर्स है वो अनकवर्ड रह जाएंगे, और फिर उनको कवर करना इट्स अगेन अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. और यू हैव टू वेस्ट योर फॉइल. सो यू सिंपली हैव टू होल्ड लाइक दिस एंड जस्ट स्टिक इट देयर. मैं अभी थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, लेकिन आप 15 to 20 मिनट्स वेट करिएगा उसके स्टिक करने के पहले. वो उतना टाइम लेता है सेट होने के लिए. अच्छे से हो जाता है थोड़ा. Like this you have to stick it. See, थोड़ा भी अगर आपका प्रेशर लगता है तो इजीली ब्रेक हो जाता है. बट इट्स ओके. ब्रेक होने के बाद भी ऐसा नहीं कि वो वेस्ट ही हो रहा है करके. यू कैन स्टिक इट लाइक दिस ऑल्सो.
आप बॉक्सेस पे टेक्सचर देके पर्टिकुलर पार्ट में फॉइल लगा के भी कर सकते हैं बॉक्सेस को डेकोरेट, like this. And then simply have to press it using sponge. If you are having sponge, you can use sponge. If you are having soft flat brushes, you can also use that. इसको अच्छे से प्रेस करना है ऐसे, like this. And then just एक्स्ट्रा जो है उसको ऐसे निकाल दीजिए बाहर. जो भी एक्स्ट्रा है साइड में दिख रहा है थोड़ा बहुत, उसको आप ऐसे बाहर निकाल सकते हैं, इजीली रिमूव कर सकते हैं. सी समटाइम्स ऐसा होता है, जैसे मुझे यहाँ पर मुझे पता था कि मुझे यहाँ गोल्ड फॉइल लगाना है, तो मैंने जो कोनिंग पार्ट किया हुआ है वो थोड़े लूज पतले मटेरियल का किया हुआ है, क्योंकि अगर इतने हार्ड मटेरियल का अगर हम कोनिंग करते तो ये फट जाता, हर जगह से अंदर जाता ही नहीं, बिल्कुल हर जगह से ये टेयर हो जाता था हार्ड होने की वजह से. सो आई हैव यूज दिस लिटिल बट नॉट दैट मच थिक मटेरियल, थोड़ा उसको लूज किया मैंने. एंड देन आफ्टर आई डिड दिस कोनिंग पार्ट, जस्ट हैव टू प्रेस दिस. एंड जस्ट रिमूव द एक्स्ट्रा मटेरियल. अगर आपका एक बार में नहीं प्रॉपर लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ बहुत सारा एरिया अनकवर्ड रह गया है, दैट हैपन समटाइम्स. अगर आप बहुत ऊपर नीचे वाला पोर्शन लेते हो तो यू कैन सिंपली अप्लाई इट अगेन ऑल्सो. जो जो एरिया रह गए हैं वहाँ पे आप सिंपली ये ऐसे वापस ग्लू लगा के वापस से कर सकते हैं. और वो भी कोई टेंशन नहीं है कि आपने ग्लू लगाने के बाद फिर से दोबारा गोल्ड फॉइल पे अगर ग्लू चला जाए तो क्या होगा, बिकॉज दिस ग्लू इज ट्रांसपेरेंट, तो इट डजेंट मैटर कि वो फिर से फॉइल के ऊपर जा भी रहा है, वो ड्राई हो जाएगा एंड इट विल नॉट बी मेसी. लाइक दिस. So this was the trick. Actually someone had asked me yesterday that how you did that golden part. So this video is for you all who wanted to know how to stick this gold foil. In this way you can stick the gold foil on any surface, on any project, and make your projects more beautiful. For more information you can join my paid classes. I will give you each and every minute detail which is related to that particular project. And if you like my video, please like and share. Till then, bye bye.